हाय हेलो। जो नए जुड़े हैं, अभी बहुत लोग अभी नए जुड़े हैं जिनको फिर से आज का जो टॉपिक होने वाला है, किचन गार्डनिंग, अर्बन गार्डनिंग, या जो भी हम बैकयार्ड फार्मिंग भी बोल सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, इट्स मोस्टली इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आज का मेन सेशन होने वाला है रिगार्डिंग एग्रो केयर, हमारा प्रोडक्ट्स का, एसएचपीएल एग्रो केयर सॉल्यूशंस का, और कैसे हम जो किसान खेती करते हैं उनका हम लाभदायक में कर सके, और जो हम यूरिया का इस्तेमाल, जो केमिकल रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं वो कम करके जो हम खा रहे हैं वो सेहतमंद हो, और जो हम उगा रहे हैं वो जैविक कहलाए। और मैं ये प्रिफर करता हूँ कि हमारा पहले से जो भी सेमिनार्स हैं, यू कैन गो थ्रू यूट्यूब, और हमारा एग्रीकल्चर ही ने सभी प्रोडक्ट्स का हमारा सेमिनार रहता है। तो एवरी फ्रॉम 8 to 9, तो यू कैन गो, जो रिकॉर्डेड होते हैं यूट्यूब सेशंस, यू कैन गो एंड गो थ्रू द यूट्यूब सेशंस, ठीक है ना। हर एक खेती के बारे में डिटेली वहां पे मेंशन किया गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है किचन गार्डनिंग, अर्बन गार्डनिंग। वो चलिए शुरू करते हैं, और आप सभी को स्वागत है फिर से, जो नए जुड़े हैं उनको आज के सेमिनार में, ठीक है सर। या वेजिटेबल गार्डनिंग, बेसिकली ये वेजिटेबल गार्डनिंग भी कह सकते हैं, या हम अर्बन गार्डनिंग भी कह सकते हैं, या टेरेस फार्मिंग, रूफटॉप फार्मिंग, या हम वी कैन से इट्स बेसिकली शहरों में ही होता है, या जो गांव में थोड़ी बहुत हम घर के पीछे करते हैं, जैसे कि छोटा बगीचा हो गया हमारा। वरना हम ऊपर ही अगर कोई फूल का कुंडी लगाते हैं, कुंड जो होता है वो गमला में लगा के हम जो लगाते हैं, वो भी हम पॉट कल्चरिंग में ही आता है। वो सब होम गार्डनिंग, अर्बन गार्डनिंग में ही आता है, ठीक है ना सर। तो उसका स्टेज क्या है, पहले हमको मिट्टी का कंडीशनिंग करना पड़ेगा, मिट्टी को बनाना पड़ेगा एक भुरभुरी, उसमें कार्बन कंस्टिट्यूएंट ज्यादा होने मिट्टी, जो दिखने में थोड़ी ज्यादा ब्लैकिश हो, और थोड़ी बहुत रेडिश भी हो, वैसा भी चलेगा। उसमें आपको उसके बाद क्या करना है, बेसिकली सीड्स को बोना है, हमको बीज को बोना है। उसके बाद पानी देना है, पानी देने के बाद ये ग्रो करता है। ये हो गया पहले पहले मतलब स्टेजेस में। ये बेसिक ओवरऑल होता है, जो कि खेती करते हैं उनको मतलब बेसिक सबको यही पता होता है। पर बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम जब खेती करते हैं, हमारी खेती हम ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है पंजाब में, बहुत सारे किसान जो अपने लिए खाते हैं, वो वो अलग से कम केमिकल वाला वैसा वो उगाते हैं। पर हमको जो वो भरपूर मात्रा में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो रासायनिक पदार्थों से ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ज्यादातर उसके ऊपर डिपेंडेंस ना हो कि आपकी खेती आप खुद कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे आजकल हमारा जो मेजर जीडीपी है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता है। एंड बहुत सारे फार्मर्स जो है, जो कि मोटिवेटेड रहते हैं, उनका एज होने के बाद भी वो खेती करते हैं, घर के पीछे थोड़ी बहुत कुछ भी लगा लेते हैं, कोई भी साग का हो, पालक का हो, धनिया का हो, जो भी उनका मन करता है, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है खेती। वो आदत हमको बरकरार बनाने रखनी है, और ये एक लाभदायक, जो कि मतलब मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्यूपेशन बना सकते हैं। लाभदायक खेती भी लाभदायक होता है, ये हम जानकारी ले सकते हैं। और ये जैविक में ही सक्षम है, जितना केमिकल आप इस्तेमाल करोगे उतना आपकी पैसे की बर्बादी है, ज्यादा पैसे लगना ही पड़ता है, ठीक है ना सर। पहला है, अगर हम खेती हम खुद का करते हैं, फ्रेश रहता है। हमको हमारी खेती जो मतलब थोड़ी बहुत भी हम जो भी सब्जियां उगाते हैं, जो भी हम धान वान जो भी थोड़ी बहुत हम हमारे लिए उगते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली जैविक ही आप करिए। थोड़ी बहुत आप केमिकल इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या आप पहले खेती में ज्यादातर केमिकल का इस्तेमाल कर चुके हैं, उससे आपकी इतना मतलब अचानक जैविक बदलने में सक्षम नहीं हो पाता है। कैसे बदलना है, पहले साल में 50%, दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 10% तक आपको करना है, ठीक है। ये क्या होता है कि बेसिकली आपको न्यूट्रिटिव देता है, कि आपको सेहत के लिए खराब नहीं होता है, ये पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है। ये आप क्योंकि रासायनिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो खाने में, ये आपकी सेफ होती है। hazardous केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है, ये ज्यादा दिन तक मतलब सड़ना गलना नहीं हो पाता है। जैविक में ये गुण तत्व भरे हुए आते हैं, ठीक है ना सर।
जैसे कि हम जैविक में हम घर के ऊपर या घर के आंगन में या पीछे में हम बगीचे में क्या बहुत तरह की वेजिटेबल्स हो, हर्ब्स हो, फ्रूटिंग प्लांट्स हो, लेग्यूम्स हो, जैसे कि जैसे मैंने आपको बोला लेट्यूस होता है जो बर्गर के अंदर लगता है, जो स्पिनच जैसे घास जैसे मतलब पालक की जैसे होता है लेकिन हरा, थोड़ा कम हरा का होता है, वो हो गया। बटर क्रंच लेट्यूस हो गया, स्प्रिंग मिक्स हो गया, केल हो गए। ज्यादातर ये सब आप उगा सकते हो आपके घर पे ही। और उसके साथ रोजमेरी हो गया, थाइम हो गया, ऑर्गेन हो गया, बैसिल हो गया, पार्सली हो गया, ये सब क्या है, कॉन्डिमेंट्स होती है। ये आपकी क्या है, ये लीफी वेजिटेबल्स या हर्ब्स में कैंडिडेट आते हैं। इसके बाद फ्रूटिंग प्लांट्स हो गए जैसे कि टमाटो। आप बोलेंगे सर टमाटो तो सब्जी है, नहीं सर, टमाटो एक फ्रूटिंग चेरी है, वो चेरी टमाटोस बोलते हैं, वो एक फ्रूट होता है एक्चुअली टमाटो, ठीक है ना सर। कुकुम्बर हो गया, ककड़ी हो गई, सिस्टो पेपर्स मतलब छोटे छोटे जो हमारा मिर्च हो गया या कैप्सिकम हो गया। उसके बाद लेग्यूम्स में आते हैं, अल्फा अल्फा हो गया, क्लोवर हो गया, बीन्स हो गए, पीज हो गए, बहुत सारे। ये आप सोयाबीन हो गया, ये सब लेग्यूम्स में आता है। क्रीपर्स में क्या आता है, पंपकिन, उसके बाद बोटल गार्ड, लौकी, ये सब इसके अंदर ही आता है। लैवेंडर भी हो गए जो कि खुशबू के लिए, रोज हो गया हमारा, बोगनविला हो गया, जैस्मिन हो गया। वे ये सब आप उगा सकते हो आपके मतलब फूल के लिए, दिखावट के लिए। कितना आप खेती कर सकते हो आउटमोस्ट, आपके अगर छोटी भी 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह है, तो आपको साल भर की जो भी मतलब वेजिटेबल्स है, जो भी आपकी मतलब वेजिटेबल्स की जरूरत होती है, चार घरों फैमिली की, चार सदस्यों की जो फैमिली होती है, उनको एक साल में 300 से 400 स्क्वायर फीट में उतनी लायक आप सब्जी उगा सकते हैं, ठीक है ना सर। ये साल भर के लिए हो जाएगा, ये बेसिक रीजन है। अगर आपके पास 400 से 300 है, ये आपकी डिपेंडेंसी नहीं बढ़ा सकता, आप बाहर से भी ले सकते हो, आप बीज बो सकते हो, और आप एसएचपी एग्रो केयर का थोड़ी बहुत इस्तेमाल करके, थोड़ी बहुत केमिकल पिक हो गया, एनपीके हो गया, वो सब आप इस्तेमाल करके लाभ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना सर। बैकयार्ड गार्डन भी बोल सकते हैं हम, बहुत सारे उसमें वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी बहुत सारे उग जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। व्हाट टू ग्रो इन किचन गार्डन, क्या उगा सकते हैं, मैंने क्या बताया था, हर्ब्स हो गए, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हो गया, बटर क्रंच का लिट्यूस हो गया, रोजमेरी, ये सब आपको इसमें उगाने लायक सक्षम हो जाता है। किचन गार्डनिंग करने से पहले ये स्टेप्स आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। आपको एक छोटी जगह, छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले पहले कर रहे हो। अगर आप पहले पहले कर रहे हो, अगर आपको पता है खेती के बारे में, यू कैन टेक अ लार्ज एरिया। उसके बाद आपको 6 घंटे के लिए उसको धूप अच्छी खासी देनी पड़ेगी, पानी अच्छी खासी देनी पड़ती है। उसके बाद उसके बाद आपको बेस्ट कंटामिनेट फ्री, जो भी प्रदूषित मिट्टी है जिसमें बीमारी है या जिसमें ज्यादा केमिकल मात्रा है, वो मिट्टी ना ही नहीं लेके हम पीच ले सकते हैं, कोको ले सकते हैं, हम रैंच ले सकते हैं, या बहुत सारे आजकल ऐसे आ गए जो कि हाइड्रोपोनिक्स पानी में भी उगाने लायक आजकल सिटीज में बहुत सारा मतलब रुचि दिखने मिल रही है, आजकल डिमांड बढ़ रहा है उसका भी। उसके बाद हम बैकयार्ड गार्डनर्स, मतलब गांव में क्या है ना सर, खेती अलग से करते हैं और अपने लिए ऊपर पीछे बगीचे में छोटी बहुत बागवान में वो अपने खाने के लिए उगा लेते हैं। और उसके बाद हम जो हेल्दियर लाइफ है, इसका गार्डनिंग से, किचन गार्डनिंग से बहुत ही लाइक एक टाइप का एक्सरसाइज भी हो जाता है आपको। सुबह सुबह आप अगर जाते हैं तो विटामिन डी भी मिल जाता है खेती करने के कारण। तो ये बहुत इंप्रूव देता है आपके हेल्थ के ऊपर भी, और आप जो उगा रहे हो उसमें भी आपको पता है कि मैं क्या डाल रहा हूँ। तो जो चीज हम अंदर खा रहे हैं वो पता होता है कि क्या क्या डला हुआ है, कितनी गुण तत्व चीजें डली हुई है, ताकि हमको अच्छा खासा उसमें न्यूट्रिटिव पोषक तत्व मिल पाए, ठीक है ना सर। आपको क्या करना है बेसिकली, फार्मर्स को, गार्डनर्स को या एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को, ये सब क्या है, प्लांट ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, उसका एक ही मतलब बहुत सारे सोल्यूशन है, पर केमिकली सोल्यूशन नहीं है। आपको जैविक बदल के भी आप कर सकते हो, थोड़ी बहुत जैविक थोड़ी बहुत रासायनिक का इस्तेमाल भी करके कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके यहाँ ज्यादातर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना सर। सॉइल हेल्थ मेजरली किससे बदलता है, बायोस्टिमुलेंट। जैसे हमारे पहले स्लाइड में आप देख रहे होंगे,
एग्रोकेयर बायोस्टिमुलेंट था हमारा। एसएचपीएल एग्रोकेयर मेजरली बायोस्टिमुलेंट और 100% जैविक है। इससे किसी का भी हमारा वातावरण का प्रदूषण नहीं होता है, मिट्टी का नहीं होता है, पानी का नहीं होता है, तो ये प्रदूषण हित होता है। ठीक है ना सर? आप सबको समझ में आ रहा है ना सर? प्लीज अगर समझ में आ रहा है चैट बॉक्स में टाइल मैसेज कीजिए प्लीज। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू बट सर, बेनिफिट्स क्या है हमको बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करने से? क्या है, पूरे विश्व में जो भी किसान है, जो भी गार्डनर्स है, जो थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं, उनको पता है कि जैविक करने से बहुत ही फायदा होता है उनको। पैसे की जो लागत है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना सर? उसका ज्यादा से ज्यादा आप किस पे दे सकते हो? बायोस्टिमुलेंट एनहांसेस इन इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक, खनिज तत्व, पोषक तत्व आने जाने में। एक जाइलेम होता है, एक फ्लोएम होता है। जैसे कि हमारी नस होती है, वैसे ही पौधे में भी दो प्रकार के होते हैं, जो से जड़ से लेके ऊपर तक ऊपर टहनियों से लेके पत्तों तक जाता है, जो कि खाना बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, पोषक तत्व, खनिज तत्व, वो सब पहुंच जाता है। वहां से पत्तों से खाना बन के हर एक जगह पहुंचने के लिए जाइलम फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जाइलम और फ्लोएम का डिफ्रेंसिएशन हो गया। ये अच्छा खासा जाने के लिए कैसे जाता है? प्लस और माइनस में जाता है। तो बहुत सारे खनिज तत्व प्लस में होते हैं या बहुत सारे खनिज तत्व माइनस में होते हैं, दोनों मिलके जाते हैं। ये हमने बहुत सारे सेमिनार में बता दिया कैसे जाता है, तो आप पहले वीडियो में जाके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना सर? और इसका इस्तेमाल करने से क्या है, हल्दियर जड़ की मजबूती आती है, विकसितता होता है, बेसिकली एनहांस्ड रूट डेवलपमेंट होता है। बायोस्टिमुलेंट्स क्या करता है, रूट डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। ठीक है ना सर? ज्यादातर जड़ अगर मजबूती है तो पानी ज्यादा लेगा, खनिज तत्व ज्यादा लेगा, अच्छी खासी बढ़त होगी, उसमें आपकी कोई कमी नहीं रहेगी पौधे की बढ़ पाने में। तो पहले चरण में क्या है, सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी की उपचरण करना। मिट्टी के उपचरण में क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं? 4 प्रोडक्ट हमारा आता है। क्या क्या है सर? स्प्रे में ह्यूमिक लिक्विड, अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हो, अगर आप वैसे ही थोड़ी दानेदार में डालना चाहते हो, एनपीके भी दानेदार में आता है, यूरिया भी दानेदार में आता है, आजकल लिक्विड में भी आता है। तो जब भी आप नैनो यूरिया लेते हो तो ह्यूमिक लिक्विड लीजिए, उसमें 30 ग्राम, 15 लीटर टंकी, या आप अगर होम गार्डनिंग किचन गार्डनिंग करते हो तो 5 लीटर का होता है वो टंकी। ठीक है ना? तो ये इसमें आपको 10 ml का ह्यूमिक लिक्विड, 10 ग्राम का ब्लैक मैजिक लेके आप छिड़काव कर सकते हो, अगर आप छोटे डब्बे में ले रहे हो। अगर 15 लीटर टंकी में ले रहे हो तो 30 ml और वो 30 ग्राम ब्लैक मैजिक। ठीक है ना सर? अगर आप जड़ में लगा रहे हो तो थोड़ी बहुत ये ध्यान में रखना, जड़ में अगर छोटे छोटे पौधे घर में आप उगा रहे हो तो बहुत ही कम मात्रा में लगना। अगर खेती में है, 2.5 किलो डब्बा में 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला दीजिए, और ये आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं। ये डीएपी हो गया, एमओपी हो गया, एनपीके हो गया, उसके साथ लगाइए। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स जैविक खाद हो गया, यूरिया हो गया, उसके साथ आप लगा सकते हो। ब्लैक मैजिक 100 ग्राम मिलाना, ये 5 किलो का होता है, 1 एकड़ के लिए होता है। अगर आप घर में कर रहे हो तो आई प्रिफर स्प्रे ही कीजिए, ह्यूमिक लिक्विड का इस्तेमाल करना, ताकि अच्छा खासा ग्रोथ जल्दी आपको दिख पाए। ठीक है ना सर? उसके बाद आता है स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस क्या है सर? आपकी जो बहुत सारा तनाव पड़ता है, बोझ पड़ता है एक पौधे के ऊपर, वो बोझ को हटाने में ये बहुत काम करता है सर। ठीक है ना? जैसे कि आपकी सुखावट हो गया, पानी ना मिल पाना, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ावत हो जाना, ज्यादा कीड़े मकोड़े लगना, वायरस बैक्टीरिया आ जाना, ये सब क्या करता है, क्रॉप को इंक्रीज करने में रोक देता है। ये जो तनाव पड़ते हैं, जो बोझ पड़ता है पौधे में, जो कि रुकावट बनता है अच्छा खासा फल फूलने में, तो ये उसको बायोस्टिमुलेंट्स या जैविक एसएचपीएल एग्रोकेयर का प्रोडक्ट्स ये उसको कम कर देता है, उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करने देता है। उसके बाद बायोस्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करने के कारण ज्यादा क्रॉप यील्ड आता है, इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड आपको मिल पाती है, फ्लावरिंग ज्यादा होता है, फ्रूट सेटिंग ज्यादा आता है, अनाज या बीज जो भी फूल फल जो भी है वो ज्यादा खिलना शुरू होता है, पोषक तत्वों से भरी हुआ होता है। ये पोटेंशियली लार्जर स्केल में अगर हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। ठीक है ना सर? और ये क्या है, मैं पहले जैसे बताया था, ये गुण तत्व मिट्टी की बढ़ा देता है, क्योंकि रासायनिक का इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी की गुण तत्व खत्म हो गई।
लॉन्ग टर्म आपको सोचनी है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचनी है, तो आपको मिट्टी को दूषित नहीं करना है, रासायनिक का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना सर? उसके लिए क्या-क्या है सर? हमारे पास तनाव के लिए ज़्यादा अच्छा खासा पैदावार क्षमता बढ़ाने के लिए, जो तनाव है उसको बचाने के लिए, तो हमारे पास पहला प्रोडक्ट आ गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में क्या है? ये स्टिमुलेट करता है, ये बढ़ने के लिए काम आता है। वो क्या हो गया पहले सॉइल एप्लीकेशन, खनिज तत्व, पोषक तत्व आने-जाने में मतलब खाना बनाना प्रक्रिया को सक्षम करने में ये काम आता है और ये भी काम आता है, पर उसके साथ ये बढ़त में भी काम आता है, जैसे कि टहनियाँ बढ़ना, कांड की मजबूती होना, जो फल या फूल को पकड़ के रखता है, झोंके से बचना, ये सब में काम आता है। पहला प्रोडक्ट है ग्रीन। ग्रीन में क्या है सर? KMNO4 है, P2O5 है, सीवीड एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, अमीनो एसिड, फल्विक, पाइलोविक ये सब मिलता है। ये किस-किस में काम आता है? बीज उपचरण में कर सकते हो, जो उपचरण होता है उसमें भी कर सकते हो, स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किचन गार्डनिंग या हम जो घर के आंगन में, घर के पीछे में खेती करते हैं, उसमें अगर आप कर रहे हो, तो 10 एमएल से 5 एमएल लेना 15 लीटर टंकी में। अगर आप मतलब सॉरी 5 एमएल टंकी में, अगर आप बीज उपचरण कर रहे हो, तो 1 किलो बीज के लिए 5 एमएल ग्रीन लेना, ह्यूमिक लिक्विड लेना और नीम लेना। नीम क्या करेगा? आपकी कीड़ों-मकोड़ों से बचाएगा, ह्यूमिक लिक्विड जड़ की विकसितता में काम आएगा, ग्रीन टहनियाँ पत्तियों का अच्छे से फैलने में, बढ़ने में काम आता है, ठीक है ना सर? उसके बाद आ गया जड़ उपचरण। अगर आप कहीं पे अगर मान लीजिए कि रुआई हो रही है, धान की अभी सीज़न है, रुआई होती है, तो रुआई में अगर आप स्प्रे करना भूल गए हैं, तो आप जड़ को भी भिगो सकते हो। कैसे? 30 एमएल लेना ये तीनों का, ह्यूमिक लिक्विड का, ग्रीन का, नीम का और जो जड़ है, इसमें भिगो के आप उसको बो सकते हो, ठीक है ना सर? पौधे को बो सकते हो। उसके बाद स्प्रे हो गया, 2 से 3 एमएल 15 लीटर मतलब हर 1 लीटर पानी के लिए मतलब 15 लीटर पानी में 30 से 40 एमएल आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एमआरपी वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आ गया सर सर्वर लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। सर्वर लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको हर एक मतलब लाइक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता है। जैसे कि हमारे हार्दिक पांड्या हो गए इंडियन टीम के लिए, अश्विन हो गए इंडियन टीम के लिए, जो कि जडेजा हो गए इंडियन टीम के लिए, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं। तो ये ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं ये लोग। तो ये हमारा सर्वसी का लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन वही काम करता है, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देता है। ये वेजिटेटिव ग्रोथ में ग्रीन के साथ, रूट डेवलपमेंट में ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक के साथ, जड़ उपचरण, बीज उपचरण में नीम के साथ, अगर आप बीमारी, कीड़ा, कुछ मकोड़े मारने चाह रहे हो, तो सर्वर डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड के साथ। लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन में क्या है? लिग्नाइट होता है। ये कोयला का निचली सबसे निचली क्रम का जो भी सॉर्टिंग होता है उसका होता है। ये लो ग्रेड ऑफ कोल डस्ट होता है। उससे क्या होता है? ये बहुत हजार ऐसे मान लीजिए 100 किलो 1 लीटर के डब्बे में है। 100 किलो का डस्ट 1 लीटर के डब्बे में है। ये इतना कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट में बहुत होता है। जैसे कि पौधे को कार्बन जरूरी है खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो हमको ऑक्सीजन चाहिए और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये रिवर मतलब वाइस वर्सा प्रोसेस होता है। तो हमको वातावरण की वो सब का भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है ना सर? उसके बाद आ गया रिड्यूस्ड केमिकल डिपेंडेंसी, मतलब ज्यादा रासायनिक पदार्थों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितने से हो सकता है उतना जैविक ही हम करेंगे। एनहेंस्ड क्रॉप क्वालिटी, क्वालिटी क्रॉप का बढ़ जाता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है, उसकी जो हमारी वजन था उसका वो बढ़ जाता है। ये सब आपको मिल पाता है किससे? मैं जैसे बताया था, जैकपॉट भी एक बायोस्टिमुलेंट है। ये क्या करता है? फूल गिर जाना, फल गिर जाना या फल की दिखावट बढ़ाना, उसकी स्वाद बढ़ाना, ये सब में ये काम आता है। ये कितना इस्तेमाल करना चाहिए? फूल खिलने से पहले 5 एमएल, फूल खिलने के बाद 7 एमएल आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें क्या-क्या होता है? साइटोकाइनिन रहता है, गिबरलिंस रहते हैं इसमें। इसमें आपको जिनसेक रहता है, जड़ी-बूटी होती है जिनसेक, जो कि बहुत ही न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज से बना हुआ होता है वो उसमें है। हमको स्पाइरुलिना जैसे होता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट वैसा होता है पौधे के लिए। स्पाइरुलिना हमारे लिए कितना सेहतमंद है। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट वैसे ही पोषक तत्वों से बहुत भरा होता है। वो पौधे के लिए बहुत ही कामगार और बहुत ही कारगर सक्षम होता है, ठीक है ना सर? उसके बाद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सबसे मेन है कि वातावरण को कोई भी हमारा प्रोडक्ट प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है ना सर?
ये वातावरण में बहुत ही अच्छे से ये आपकी मतलब हवा को दूषित नहीं करता है। जो स्प्रे करते हैं उनको केमिकल से जो कि बहुत ही हमको डायबिटीज, हार्ट अटैक ये सब होता है उससे बच पाते हैं हम। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी देख सकते हो आजकल जल्दी हार्ट अटैक आना, ये सब केमिकल की पदार्थ का ज्यादा इस्तेमाल होना और उसका हम सेवन करने के कारण ही हमको ये मिलता है। ठीक है ना सर, ये सब रोग हमको मिलता है। तो होम गार्डनिंग या हम अगर जो हम खेती करेंगे तो केमिकल कम लगाना, उससे हमको पता होता है कि क्या हम खा रहे हैं। ठीक है ना, ये सस्टेनेबल फ्यूचर की ग्रोथ होती है। तो अभी चलिए स्ट्रेस का, तनाव का मैंने जैसे एक एक वर्जन बताया, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो नीम, सर्वर नीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको 200 प्रकार की बीमारियों और 40 से 50% की कोई भी कीड़े मकोड़े से बचा देगा। ये इतना कड़वा होता है कि आसपास आपको कोई भी मच्छर हो, जो भी कीड़ा हो, हर एक 10 दिन में अगर स्प्रे करेंगे ना, और ये आसपास भी नहीं आने देगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जड़ उपचरण में, बीज उपचरण में ये इस्तेमाल कर सकते हो 5 ml हर एक केजी बीज के लिए, जड़ उपचरण में 30 ml। और ये अगर स्प्रे करना चाह रहे हो तो 30 ml 15 लीटर टैंकी में, अगर 5 लीटर का है तो 10 ml। ठीक है ना सर। इसमें जरूरी है हमेशा कि आपको डॉक्टर गोल्ड या फंजी का इस्तेमाल करना जरूरी है। क्यों, वो मैं बताऊंगा आपको धीरे। उसके बाद आ गया सर्वोमैक्स। सर्वोमैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको बूस्टिंग देता है। ये ऑल मतलब ये क्या करेगा, जो आपकी पैदावार क्षमता है वो 25% तक बढ़ाने में काम आता है। यूरिया डीएपी की जो खपत है वो 25% तक बढ़ा देता है। पानी को रोकने लायक सक्षम बनाता है। ये आपकी जो मिट्टी की गुण तत्व जो अगर चली गई है, अगर आप ब्लैक मैजिक और हमारा मैक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी जो बंजर जमीन है वो ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत फर्टाइल हो जाती है। ठीक है ना सर। कितना ml, ये 5 ml लिखा है, पर बस इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो 5 ml, वरना 30 ml 15 लीटर टंकी में या 10 ml 5 लीटर टंकी में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसका हर एक जैविक स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना सर। और सर उसके बाद आप बोल रहे हो सर आजकल मार्केट में गम आ गया क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है जून जुलाई में, तो क्या करें सर, बारिश के मौसम के लिए आपके पास स्टिकर है। जो भी आप केमिकल इस्तेमाल करते हो तो केमिकल रहने के वक्त स्टिकर को मिला दीजिए। ये 10 दिन का जो पावर होता है आपका, ये 20 दिन तक बढ़ा देता है। ये क्या करता है, ये जो जैसे हमारे नाक होते हैं वैसे पत्तों के नीचे भी पौधों के नाक रहते हैं, जिसमें से हवा जाता है नीचे, ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है ना सर। वो अगर केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो रोक देता है, वो उसको वो नाक खोलने नहीं देता है। ठीक है ना सर। ये वो खोलने में देता है। ठीक है ना, केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद भी ये खोलने देता है। और आप केमिकल का जो पीएच होता है वो 5 से लेके 8 तक होता है। 5 से लेके 8 तक बहुत होता है, तो उसको अच्छे से घुलने में भी ये काम देता है। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ये फैलाव करने में काम आता है, केमिकल की लागत काम करने में भी काम आता है। ठीक है ना सर। अभी मैं बोल रहा था सर, नीम इस्तेमाल करने के वक्त हमेशा डॉक्टर गोल्ड इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों, आप सभी को या केबी भट्ट सर, यू कैन यूज जैकपॉट इन एवरी प्लांट। जो भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग अनाज हो, फल फूल हो, जो जिसमें भी आप मोस्टली आउटडोर इंडोर दोनों में भी कर सकते हो। आज का टॉपिक इंडोर गार्डनिंग है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस इंडोर में कर। ठीक है ना सर। तो टॉपिक में आते हैं। आज का अभी प्रोडक्ट का है क्या है, सर्वर डॉक्टर गोल्ड। सर्वर डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा यूनिक फॉर्मुलेशन है सर्वश्री का, हमारा एक शानदार ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि 5 प्रकार बीमारियों से बचाते हैं। एंटीवायरस, वायरस से, फंगल से, बैक्टीरिया से, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से, कीटाणुओं से भी बचाता है। बीमारी जो मिट्टी में था उससे भी बचाता है, जो पीछे वाले पहले वाले खेत में था उससे भी वो बचाता है। ये साइटोकाइनिन सिंथेसिस में भी काम आता है। कितना इस्तेमाल करना चाहिए, 10 से 30 ग्राम से 20 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हो 15 लीटर टंकी में। ये हमेशा 10 दिन के साथ नीम और डॉक्टर गोल्ड हमेशा स्प्रे करने से आपको केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है ना सर। उसके बाद आ गया सर्वफंजी। सर अगर फंगल उसमें भी खत्म हो रहा है डॉक्टर गोल्ड में, सर फंजी क्यों। सर फंजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको मेजर फंगल इन्फेक्शन से बचा देता है। जैसे कि देखो, जो स्टार्टिंग स्टेज का फंजी है, फंगल है, वो तो डॉक्टर गोल्ड खत्म कर देगा।
अगर एडवांस स्टेज आ गया जैसे कि लीफ स्पॉट हो गया, ब्लास्ट हो गया, रस्ट हो गया, स्मट हो गया, ये सब से आपको बचाएगा। ये बायोफंगिसाइड करता है, ये मदर सेल में जाके कि उसकी कण को मारता है। तो कण को अगर मारेगा तो विभि मतलब उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, विभिजन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, फंगल का सड़ना गलना वो सब नहीं होता है, ठीक है ना सर। आप देख रहे होगे कि अगर आप डॉक्टर गोल्ड का और अगर आप जैकपॉट का ये सब का इस्तेमाल करेंगे ना, जो दिखावट है फूल के या फल का बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है ना सर। उसके बाद आने वाले 20 दिनों में आप ये जानकर मान लीजिए कि ज्यादातर बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादातर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहेंगे, थोड़ी बहुत ग्रीनरी नहीं रहेगी, तो बैकयार्ड या रूफटॉप अपार्टमेंट का जो भी आपका जो भी है थोड़ी बहुत गार्डनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अच्छा हवा लेना भी जरूरी है, ठीक है ना सर। और ऑर्गेनिक किचन गार्डन में आप ये सब सक्षम कर सकते हो, आप फल उगा सकते हो, फूल उगा सकते हो, आप बहुत सारे मतलब पदार्थों का सेवन जो करते हो आप बाहर मार्केट से लेके जो कि रासायनिकों से भरा हुआ होता है, वो आप जैविक में उगा सकते हो विद एसएचपीएल एग्रोकेयर सॉल्यूशंस, ठीक है ना सर। आप ये इसका बस ये नहीं है, खेती का बस ये नहीं है, ये देखिए अपार्टमेंट में भी बहुत सारे दिखावट के लिए बोगनविला का, जैस्मिन का, रोज का, बहुत सारे एक्सोटिक ऑर्नामेंटल प्लांट्स का होता है ताकि दिखावट बढ़ाने के लिए सोसाइटियल इमेज हमारा जो मतलब ग्रीनरी हरा भरा हो, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे हम वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, ये सब बहुत सारे स्टेट्स और सिटी कैपिटल्स में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है, ठीक है सर। अभी तक तो आपने बहुत सब कुछ बोला सर, जैविक बोला, जैविक क्यों करना है ये सब बोला, पर जैविक क्यों करना है उसका डिटेल हम जानते हैं सर। जैविक करने से क्या होता है ना सर, केमिकल की सेवन कम होती है, ज्यादा केमिकल पदार्थों की इस्तेमाल कम होती है। जैसे कि आप अगर हम ज्यादा पेन किलर खा लेते हैं, ज्यादा केमिकल जो भी हम फॉरेन ड्रग ले लेते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट रहता है। सेम हमारे धरती माँ का भी साइड इफेक्ट आज नहीं तो कल आने वाला है। तो मेजरली सेव सॉइल का जो जो मोटिव है वो हमको बचाना है, मिट्टी से ही हमारी धरती है, धरती में ही हम जीते हैं, ठीक है ना सर। और ये बहुत जैविक आज का दिन नहीं है, पहले हमारे परदादे करते थे, पर आजकल किसान और हमारा जो मार्केटिंग नेचर हो गया या हमारा केमिकल इंडस्ट्री का जो जो मतलब एक्सटेंसिव ग्रोथ आ गया अचानक से, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल होने शुरू हो गया है, ये बहुत ही डिफिकल्ट आने वाला है, आने वाले दिनों में पीढ़ियों का बहुत ही रोग चांसेस, ठीक है ना सर। एज यूएन ने यूएनसी रिपोर्ट है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनिक गार्डनिंग बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीफ, गुड हार्ट हेल्थ, वो सब में ये काम आता है। अगर आप आपका खुद का उगाया हुआ चीज खाते हो तो यू फील मोर इन्वॉल्व इनटू गार्डनिंग ऑल्सो, आपको खेती करने में बहुत ही ये रहेगा। तो ये मैं जैसे बताया अभी तक आपको डिटेल में, अगर कुछ आपको मैं भी आज आज आई एम आल्सो ट्रैवलिंग, सो आई आल्सो वांना एंड क्विकली, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो यू कैन आस्क मी। एंड बिफोर एंडिंग द सेशन, आप सभी का जो भी पार्टिसिपेंट्स है आई एम बहुत आई एम थैंकिंग यू ऑल, आप बहुत पेशेंस से, आप बहुत सब्र बना के बैठे थे और बहुत अच्छे से आप आंसर भी कर रहे थे, यू आर रिप्लाइंग ऑल्सो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई रिक्वेस्ट यू और आप अपने लिए आप आपको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं। एंड आई 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 एंड माय सेशन हियर। आप मेरे से अभी क्वेश्चन आंसर सेशन हम शुरू कर सकते हैं अभी। आप मेरे से कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई भी खेती के बारे में, हम जल्दी ही ये सेशन एंड करने वाले हैं। तो प्लीज जो भी आपकी डाउट है हैंड रेज कीजिए, आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना सर। या V2006 आप पूछना मेरे से। और एक बात मैं बताता हूँ सर, आपका नाम आप जूम में ऐड करके ज्वाइन हो इसलिए, ताकि आप जो भी पूछ रहे हैं नाम से मैं आपको बुलाऊं और आप पूछे, ठीक है ना सर। V2068 आप प्लीज पूछिए क्या पूछना है सर, आप ही को, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज पूछिए कुछ भी पूछना है तो। या थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मैं भी ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको कैसे लगा ये सेशन प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। कोई कुछ पूछना चाह रहा है सर पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, केस भट्ट सर, या यू कैन अनम्यूट एंड टॉक।
Sir, please unmute yourself. Sir, please unmute, sir. Case, but sir, you have to unmute yourself. यस। Yeah, thank you, sir. कैसे हैं तरुण जी? हाँ, लास्ट मीटिंग में मेरे आपसे भी एक सवाल था, क्योंकि उस दिन मैं ट्रैवल में था तो पूरा नहीं हो पाया था हम लोगों से। yes, sir. हम लोग उपजाऊ मिट्टी को कैसे पहचानें? आज की डेट में सर, उपजाऊ मिट्टी हम कैसे पहचान सकते हैं? एग्जैक्टली उपजाऊ मिट्टी को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसमें आपको, अगर आप मिट्टी लेते हो ना सर, वो यस। भुरभुरी होती है। हाथ में थोड़ी बहुत मतलब कठोर नहीं होती है, मतलब कंकड़ जैसे नहीं रहते हैं। केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण आप देख रहे होंगे सर, मिट्टी के ऊपर की सतह ना पपड़ी जैसे जम जाती है और यस। कठोर बन जाती है और जड़ नहीं जा पाता है। तो हेल्दी मिट्टी और मतलब अनहेल्दी मिट्टी, अनफर्टिलिटी मिट्टी का आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। भुरभुरा होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और बहुत सारे डिपेंडेंसी भी रहते हैं सर। क्या है ना, एक एक खेती में, मतलब अगर मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूं, अगर धान का हो गया तो कीचड़ वाला जमीन चाहिए, ठीक है ना ओके। सर। और कोई यस। खेती हो गया तो जैसे अगर हम मूंगफली का खेती हो गया, भुरभुरा चाहिए, ठीक है ना सर। कॉटन का हो गया, जैसे भी लैंड हो, वो मतलब कठोर भी हो, कॉटन पेनिट्रेट कर लेता है। तो ये कौन सा खेती करते हो उसके हिसाब से डिपेंडेंट रहता है। और सर मैं एक आपके द्वारा आप जो क्वेश्चन पूछे उसी से मैं एक एक्सटेंड सजेशन देना चाह रहा हूँ सभी को। प्लीज आपका जो खेती है, उसका जो मिट्टी आप खेती करते हो, जिस मिट्टी में, उसका सॉइल टेस्ट प्लीज कीजिए हर एक 3 साल में। सॉइल टेस्ट कैसे करना है? मान लीजिए ये प्लॉट है, 4 कोन का प्लॉट हो गया, चारों कोनों से मिट्टी लेना है, 0 to 15 सेंटीमीटर, 15 to 30 सेंटीमीटर का। उसके बाद बीच में से भी लेना है आपको वही डेप्थ में, और ये पांचों मिला के आपको केवी के कृषि विज्ञान केंद्र में दे देंगे। 70 से 110 रुपए लेता है हर एक सर्वे नंबर पे जो मतलब रजिस्टर होते हैं। 70 से लेके 110 रुपए। अगर हम, सर देखिए, अगर हम हमारी सेहत के लिए इतना खर्च कर सकते हैं, जो हमारी धरती माँ है, जो हमको लाइक इनकम जनरेट करती है खेती में, तो यस। वी हैव टू डू दिस आउटमोस्ट। ये पहला है, ताकि ये हमें पता चले कि हमारी मिट्टी में क्या क्या कमी है, उसमें क्या क्या डाल सकते हैं और क्या क्या डलना चाहिए। वो खेती में क्या चाहिए वही हम यूज करें। ठीक है मोस्टली ना जब सर? तक कृषि जो किसान होता है उसको मालूम नहीं होता कि मेरी मिट्टी कितनी उपजाऊ है, वो क्या क्या केमिकल उसमें यूज कर लेता है, उसको फिर बाद में इसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सर, वही वही दिक्कत होता है कि देखिए सर, किसान मतलब भोला भाला रहता है, उसको क्या है, मेरे को यस। ज्यादा चाहिए, वो बगल वाले खेत में जो इस्तेमाल करेगा वो भी कर देंगे, जो दुकानदार दे रहा है वो भी कर देंगे, लेकिन वो पैसे ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। अगर आपको जो जरूरत नहीं है वही डालोगे, अगर मिट्टी में ज्यादातर एनपीके कॉन्स्टिट्यूएंट है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, वही चीज हम डालेंगे तो फायदा नहीं है। अलग चीज जो जरूरत है वही डालना है। तो यस, आई एग्री। रिजल्ट टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है, ठीक है ना? यस। नेक्स्ट सवाल तरुण जी, एक और था मेरे पास में, जो यस सर। मोस्टली मैं अभी तक फेस कर रहा हूँ, अपने घर पे ही कर रहा हूँ। यस मेरे सर। इंडोर और आउटडोर प्लांट्स पे अभी लास्ट मंथ में ऊपर उसकी जो सतह होती है उसमें काई जैसी जमने लगी है। वो ओके उसका सर। रीजन ओके क्या रहता है? सर, आप थोड़ा सन में एक्सपोज करते हैं, जो कि इंडोर का प्लांट है वो सन में एक्सपोज होता है या बिल्कुल नहीं करते हैं सन में? सन में होता है सर। मतलब मेरे जो आउटडोर एक्सपोज होता प्लांट है। पे वो कंटिन्यूस मेरे सन पे रहता है। ओके सर। मतलब पपड़ी जैसे जम गई है या कोई यस। धब्बा काय की धब्बा पपड़ी, जैसा है? काय की पपड़ी जैसी जम गई है। ओके सर। ग्रीन जो ओके ओके, नो हम इश्यूज, उसको नो काई कहते इश्यूज फॉर दैट। अगर हो सकता है सर, नीम नीम का स्प्रे कर देना सर, बस। ज्यादा नहीं, अगर एक लाइक छोटा बोतल लीजिए और उसमें हमारा सैनिटाइजर का स्प्रे आता है ना सर, हैं। यस। वही डाल दीजिए और स्प्रे कर दीजिए पत्तों के ऊपर। अगर ओके। ज्यादा डिपॉजिट है तो पत्ते को थोड़ा इथाइल अल्कोहल सैनिटाइजर होता है सर हमारा, यस। यस। सैनिटाइजर लेके, जो भी नॉर्मल सैनिटाइजर है, हाथ में लेके ऐसे ऐसे कर दीजिए पत्तों के ऊपर, ऐसे हाथ में लेके ऐसे कर देना, वो हाथ में आ जाएगा पूरा। ठीक है ना अपने सर? पास में ये प्रोडक्ट भी है क्या, ऑर्गेनिक खाद का? यस सर, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है सर, उसके बाद ह्यूमस है। ये खाद का अल्टरनेटिव है, मतलब यूरिया, डीएपी के और एनपीके या जो भी इस्तेमाल करते हैं रासायनिक सार का, ये अल्टरनेटिव। यूरिया हम लोग इसमें इंडोर और आउटडोर प्लांट पे यूज कर सकते हैं नहीं, अपने? जरूरत नहीं है सर, उतना जरूरत नहीं है। इसमें तो ऑर्गेनिक उसका ज्यादा टू यूज की होती उतना जरूरत नहीं है, उसका स्पिक रहता है, स्पिक बोल के कंपनी है हमारे इंडिया का ही है सर। वो स्पिक है। का ओके। 2 किलो का पैकेट आ जाता है एनपीके रेशियो में। वो
अगर आपको पीला पड़ रहा है, अगर आपको ब्राउननेस आ रहा है, दिखाई दे रहा है नए पत्तों में, तो थोड़ी बहुत वो डालिए, थोड़ी बहुत, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत मतलब सर जितना हम चम्मच भर लेते हैं उतना डालें, जरूर काफी है। अभी वही लास्ट क्वेश्चन और है मेरा, आप सब कह रहेंगे कि अभी बट कितना क्वेश्चन करता है। नहीं नहीं जब नहीं तक सर, अब मेरे को सर मैं एक्सप्लेन नहीं हो पाऊंगा ना, मेरे को समझ में नहीं आएगा, मैं सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप अगर जानकारी जानते हैं उसके बारे में, देन यू कैन ओनली आंसर टू द गाइड। अगर आप फील्ड यस, में जा रहे हो, अगर किसान पूछ देता है और हम नहीं बोल पाते हैं, उसका ट्रस्ट वहां पे ही चला जाता है। बिल्कुल वहां पे हमारा वो खत्म हो जाता है, सारा टेस्ट खत्म कर देता है। लास्ट मेरा एक सवाल और था। यस अभी सर। क्या है कि जो हमारा प्रीवियस मंथ गुजरा है वो कोल्ड विंटर से हम लोग निकल के आए हैं। तो जो ओके सर। हमारे पौधे हैं जो इंडोर और आउटडोर प्लांट्स, उस पे क्या हो गया कि पत्ते, जो उनके पत्ते हैं सारे गिर चुके हैं। ओके ये सर। मोस्टली ओके। सभी जगह प्रॉपर अभी ये इशू आ रहा है। उनको फिर उगाने के लिए अभी फिर क्या यूज करें? यस सर। सर ये पत्ते जो अभी झड़, मतलब ये सीजन रहता है, ये स्प्रिंग, मतलब यस यस। स्प्रिंग सीजन रहता है। स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, पतझड़ के मौसम बोलते हैं, तो इस उसके कारण पत्ते झड़ते हैं। ये इस पे एक नेचुरल चीज और प्रोसेस है। याद आ गया ना तरुण जी, यस पतझड़ सर। सावन बसंत बहार। यस सर, एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यस। ये पतझड़ का मौसम में ये कॉमन है सर। अगर जल्दी नहीं हो पा रहा है तो आप ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना सर, क्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल कर सकते नीम एंड मैक्स। हैं। ग्रीन एंड मैक्स मेजरली फॉर ग्रोइंग, पत्तों को बढ़ाने के लिए। और सर जड़ की भी हमको केयरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जड़ से ही पोषक तत्व जाता है, तो थोड़ी बहुत ह्यूमिक लिक्विड भी डाल दीजिए, ठीक है ना सर। चलिए सर, थैंक यू। आप आज लगा कि मुझे कि मेरे पूरे सवालों का जवाब मिल चुके हैं आपसे। थैंक यू सर। सर आपके लिए, जैसे आपके एग्री एंथुजियास्ट हैं, बहुत सारे आपके जैसे लोग हमसे पूछने के लिए ही कंपनी हमको अलॉट किया है, एंड नहीं वी नहीं आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शंस, क्योंकि आज के दिन में इतना एग्रीकल्चर मोटिवेटेड कोई नहीं रहते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो। थैंक यू तरुण जी। थैंक यू। सो इफ और कोई कुछ पूछने जा रहे हैं तो यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग योर, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी खेती के बारे में हो, यू कैन आस्क मी डिफरिंग एनी लैंग्वेज। अगर आप हिंदी है, तेलुगु है, उड़िया है, यू कैन आस्क मी डिफरिंग एनी लैंग्वेज ऑल्सो। या प्लीज हैंड रेज कीजिए, आई विल बी। एक पूनम सिंह है, पूनम सिंह जी है चैट बॉक्स में। सर कटहल का फल रुकता नहीं है, उसका उपाय कैसे करें? आ, मतलब सर वो जो क्रीपर होता है, कटहल का क्रीपर रहता है, मतलब वो चढ़ जाता है ना, एग्जैक्टली वही होता है। वही होता है ना सर, कटहल मतलब पंपकिन, कटहल को बोलते हैं। या थैंक यू। तो वो वही चीज वो बनने के लिए, देखिए सर, क्या है ना, आ, ज्यादातर ब्रांचेस हमको नहीं चाहिए। जो ब्रांचेस आपको दिख रहा है, पहला ब्रांच जो आया है, पहली टहनी जो आई है, उसको रखिए, सेकेंडरी टहनी को काट दीजिए, ठीक है ना सर। पहली टहनी को बढ़ावा दीजिए, ठीक है ना सर। ये बहुत ही सक्षम होता है, ये ठीक तरीका होता है उसको बढ़ाने का, ठीक है ना सर। ओके। और कोई कुछ पूछने जा रहे हैं सर? अगर आपको कुछ पूछना है चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको, इफ यू फील फ्री, इफ यू वांना आस्क मी एनीथिंग, हैंड रेज कीजिए। हम जल्द ही अभी खत्म करने वाले हैं, एंड आई विल बी नॉट टेकिंग योर टाइम आल्सो मोर। 1 घंटे भी हो गया है, तो आई विल बी आल्सो एंडिंग दिस सेशन सून। या प्लीज सर, कोई और कुछ पूछना चाह रहे हैं सर या मैडम, जो भी हैं, एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट का कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क। Yes, yes, yes. Please, Bhatt sir be is also getting involved. Please, I also request, अगर कुछ पूछना है, you have the time. आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हर एक कंपनी नहीं देता है, तो जो हमको नियुक्त करें जो पोस्ट में, उसका लाभ आप प्राप्त कीजिए। ये नहीं है कि सर जानकारी का आज नहीं तो कल, तो ये जानकारी आप किसी को भी दे सकते हैं। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज यू कैन आस्क। या आई थिंक nobody is there and nobody is raising also hand. तो चलिए मैं अपना नंबर भी डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, अगर आपको इसमें पूछने में अगर कुछ दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग भी हैं पूछने में डरते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा इंट्रोवर्ट भी रहते हैं, उनके लिए मैं नंबर भी डाल दिया हूँ। अगर मैं फोन नहीं उठाता हूँ, प्लीज गलत मत मानिएगा, आप मेरे को व्हाट्सएप में तुरंत मैसेज कीजिए,
मैं आपको मैसेज करूंगा, पर फोन हमेशा उठाना हो नहीं पाता ऐसा, क्योंकि मीटिंग होता है, मैं प्रिपेयर भी होता हूँ उसके लिए, वो रिसर्च भी थोड़ी बहुत करना पड़ता है उसके लिए, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है सर। तो अगर मैं उठा नहीं पाता हूँ, प्लीज व्हाट्सएप में कीजिए, विद इन 2 to 1 hour में रिप्लाई दे देता हूँ केमिकल के साथ। और जो भी लगना है, केमिकल जो मार्केट में कम कीमत में मिलता है और कारगर होता है, और जितना कम हो सके कितना अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा सर। इसका आपको हमेशा प्लीज ध्यान में रख के आप चलिएगा प्लीज। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग मैसेजेस। ओके, थैंक यू। आई एम ऑल्सो, यहाँ पे एक मैसेज आया, तुलसी का पेड़ पर सूख जाता है क्या सर? Actually, tulsi has a limited time span, sir. It can grow 2 to 3 years. अगर वो बाहर है, अगर मिट्टी बाहर में रख रहे हो तो ये ज्यादा दिन बचते हैं। अगर एक गमोरिया आप एक मतलब पॉट में कर रहे हो ना, तो ये ज्यादा दिन नहीं रहते हैं, ठीक है ना सर? ये क्या है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना सर? तो उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है, तो आपको न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ेगा उसमें। अगर हो सकता है तो आप थोड़ी बहुत हमारा ह्यूमिक लिक्विड, ब्लैक मैजिक, उसके बाद हमारा जो ग्रीन है, हर एक 15 दिन में आप स्प्रे करना। ये पहले जनवरी से लेके जून महीने के अंदर स्प्रे करना। साल भर आपका तुलसी का पेड़ हरा भरा खिलता रहेगा, ठीक है ना सर? Okay, I think majorly I have done with all the questions also, and thank you to all the participants जो अभी तक पेशेंस बना के रखे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, एंड आई सिंसियरली थैंक यू ऑल। आपकी ऐसी सपोर्ट हमेशा हमको जरूरत है, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, और एक सेमिनार में और ज्यादा गैदरिंग के साथ हम मिल लेंगे। तब तक के लिए अलविदा ले रहा हूँ। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय सर्वस। थैंक यू सर।